हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके ज्ञान हब पर। आज मैं जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं लेके आया हूं गोधली हिंदी का जो काव्य खंड है उसका चैप्टर 2। इसका चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया है, जिसमें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, जिस पार्ट का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। क्या नाम है? प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके लेखक है रसखान साहब। तो अगर आपको इसमें दो पद है, कितने पद है? दो पद है, दो छंद है, जिसमें पहला छंद पहला पद आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। इसको समझाने के बाद दूसरा पद दूसरा छंद इस पे लिखेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से समझ ले। और सबसे पहले एक जरूरी बात कि अगर आप जब पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना देर किए समझते हैं। पाठ का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। पाठ का नाम क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसके लेखक कौन है? सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं, जो एग्जाम में काफी पूछता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रसखान साहब। क्या नाम है इनका? रसखान। लेखक कौन है? रसखान। इनका ओरिजिनल नाम यानी कह सकते हैं कि इनका मतलब कि वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम खान। सैयद इब्राहिम खान, इनका ओरिजिनल नाम था सैयद इब्राहिम खान। और इस पाठ के लेखक है रसखान। तो दोनों दिखे गए ऑप्शन में आप टिक कर देंगे। सबसे पहले ये लेखक आप देख लिया। अब इनका जन्म देख लीजिए, जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ना, ये जन्म इनका हुआ था 1548 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। लेकिन कहाँ हुआ था इस बात की पुष्टि तो हुआ ही नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं जन्म इनका यहाँ पे हुआ था, कभी यहाँ पे हुआ था, लेकिन इनका जो ये रचना है प्रेम वाटिका, इस वाटिका से मिलता है ना कि इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। तो मान के चला जाता है, बहुत सारे लोगों का मत था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। स्थान पूछेगा, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कहेंगे कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 1548 में दिल्ली में हुआ था। एक पठान राजवंश में हुआ था। किसमें हुआ था? पठान राजवंश में हुआ था। तो ये क्या किए थे कि दिल्ली पर रह रहे थे। तो जब क्या हुआ ना कि पठान राजवंश, जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हुआ, जब दिल्ली पर मुगलों ने अपना आक्रमण करके अपना वहां पे अधिकार किया, तो ये जो रसखान थे ना, रसखान दिल्ली से भाग खड़े हुए, दिल्ली से भाग निकले और भाग के कहाँ गए? तो ब्रजभूमि में जाकर बस गए। कहाँ बस गए? ब्रजभूमि में। याद रखेंगे, कहाँ जाके बस गए? ब्रजभूमि में। और ब्रजभूमि में जाके बस के और वहां क्या हो गए कि कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। यानी कि भगवान जो कृष्ण थे ना, उनकी भक्ति में ये लीन हो गए। उनके इतना भक्ति में लीन हो गए कि मानो कि अब कृष्ण भगवान के अलावा इनको और कुछ नजर ही नहीं आता था। ये वास्तविकता में एक मुसलमान थे। किस धर्म से थे? मुसलमान धर्म से थे। मुसलमान धर्म से होते हुए भी इन्हें कृष्ण भक्ति का गुणगान किया है, कृष्ण के भक्ति में लीन हुए हैं। इनकी जो कृष्ण के भक्ति का प्रेम है, इनके मन में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि इस प्रेम से खुश होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी और गोस्वामी विठल नाथ जी ने भी इनको अपना क्या बना लिया था? शिष्य बना लिया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इनके तारीफ में कुछ लाइनें लिखी हैं, उस लाइनों को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए लेखक कौन है इस पाठ के? रसखान है। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान। इनका जन्म हुआ था 1548 ईस्वी को। स्थान हुआ था दिल्ली में। और दिल्ली में ये पठान राजवंश में जन्म लिए थे। और जब जैसे ही वहां पे मुगलों का शासक हुआ, अधिकार हुआ वहां पे, तो ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और कहाँ जाके बस गए? ब्रजभूमि में बस गए। और ब्रजभूमि में जाके वो क्या हो गए कि कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और पूरे मृत्यु तक वहीं रहे। कहाँ रहे? ब्रजभूमि में, मृत्यु तक। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु भी देख लीजिए। मृत्यु ऐसे मेंशन नहीं किया आपके बुक में, लेकिन मान के चला जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1628 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1628 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचना क्या है? तो इनकी प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका जिसमें प्रेम रस का वर्णन किया गया है, जो कब लिखा गया था? 1610 ईस्वी में। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना पूछता है तो इनकी प्रमुख रचना दो ही है। एक प्रेम वाटिका है और ये कब लिखा गया था? 1610 में। और इसमें क्या किया गया है कि प्रेम रस का, यानी कि प्यार वाली जो रस है ना, उसका वर्णन किया गया है। सुजान रस खान दूसरी है, सुजान रस खान, जिसमें कवित्व, दोहा और सोरठा आते हैं। चलिए तो समझ लेते हैं, इस चीजों को आप लोग देख लेंगे और लेखक परिचय जाते जाते एक बार जरूर पढ़ लेंगे एग्जाम देने से पहले। ठीक है, चलिए समझते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रसखानी, लखी अब दृग अपने नाही, आंचे आवत धनुष से, छूटे रस सर से जाही,
यानी कि प्रेम ऐनी, प्रेम का मतलब होता है प्यार, ऐनी का मतलब होता है खजाना, ऐनी का मतलब क्या होता है खजाना। प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी कि प्रेम की खजाना है राधिका, यानी कि कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी तो सभी ने जानते होंगे, सब सुने होंगे। तो प्रेम की खजाना है राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बरन नंद नंद, यानी कि उसके बरन है कौन नंद नंद। नंद नंद कहने का मतलब कि नंद के नंद यानी नंद के लाला, नंद के लाला यानी किसको कहते हैं कृष्ण भगवान को कहते हैं, नंद जी का लाल, ठीक है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो कि प्रेम वाटिका यानी कि प्रेम रूपी बगीचे पर ये दो यानी कि ये दोनों माली मालिन द्वंद, यानी ये ऐसे लगता है श्री कृष्ण और राधा को देखकर कि ये प्रेम रूपी जो वाटिका है बगीचा है, उस बगीचा के एक माली है तो दूसरे उसके मालिन है। अगर आगे देखिए, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोहन छवि रसखानी यानी कि छवि को देखकर, उनके प्रेम रूपी रूप को देखकर ये जो रसखान साहब है इनके लखी दृग अब अपने नाही, इनका जो अपना दृग है, अपना दृष्टि है, अपना आंख है, ये कह रहे हैं कि अब उनको देखने के बाद अब मेरी दृष्टि जो है, अपनी जो आंख है वो अब अपनी नहीं रही। आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी कि जैसे धनुष से बाण एक बार छूट जाता है तो फिर दोबारा उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक उसी तरीके से रसखान कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर लाइन में इसको ब्याह किए हैं कि जैसे ही हम कृष्ण भगवान को देखते हैं तो मेरी अपनी जो दृग है, अपनी जो आंखें हैं वो अपनी नहीं रहती है, यानी कि अब उनके बस में हो जाती है, मेरी आंखें अब उनको ही निहारती रहती है, उनके बस में हो जाती है। आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, जैसे धनुष से बाण एक बार छूट गया तो वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता है, वो जहां तक जाएगा वो जाएगा, यानी कि उसको वापस नहीं ला सकते। उसी तरीके से इनका नयन है, इनका जो आंख है वो अब किसके बस में हो गया है, भगवान कृष्ण के बस में हो गया। अगला देखिए, मोह मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। कह रहे कि मोह मन मानिक यानी कि मेरा मन जो है मार के ले गए चितय चोर, यानी कि चित चोर। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि चित चोर किसे कहा गया है, तो कृष्ण भगवान को कहा गया है। चित चोर कहने का मतलब कि हृदय को चुराना, हृदय को चुराना यानी कि मन को मोह लेना, मन को भा जाना। मोह मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद, यानी कि मेरे मन को चुरा ले गए हैं, मेरे हृदय को चुरा ले गए हैं कौन नंद नंद। नंद कहने का मतलब कि नंद के नंद यानी नंद के लाला यानी भगवान कृष्ण। अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, कह रहे हैं कि अब तो मेरा मन में चुरा ले गए, अब मैं बिना मन के क्या करूं परी फेर के फंद, और मैं तो उनके बस में हो गया, अब तो मैं फेर में पड़ गया हूं कि अब मैं बिना मन का क्या करूं, मेरा जो मन है अब वो मेरा नहीं रहा है, मेरा मन अब किसके बस में हो गया, भगवान कृष्ण के बस में हो गया। प्रीतम नंद किशोर जादिन तय ननियु लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यानी कि प्रीतम नंद को किशोर जादिन तय ननियु लगियो, यानी कि जिस दिन से आप मेरे नयन लगे हैं, जिस दिन से मेरी आंखें आपको देखी है, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यानी कि जब से मैं भगवान कृष्ण को देखा हूं, ये रसखान कह रहे हैं कि जब से मैं भगवान कृष्ण को देखा हूं ना, उस समय से जो है ना कि जादिन तय ननियु लगियो, मेरा नयन उनसे लगा है, मन पावन चित चोर यानी कि मन जो है एकदम चितचोर हो गया है, और पलक ओट नहीं करी सको, यानी कि मैं अपनी पलक को नहीं झपका पाया हूं, यानी कि पलक झपकाने का मतलब कि मैं अपनी आंख बंद नहीं कर किया हूं, टकटकी लगा के उनको मैं देखते रहता हूं, इतना हमारे मन को हृदय को चुरा ले गए भगवान कृष्ण। तो ये बोलिए आपको ये इतना समझ में आया। उनकी दो प्रमुख रचनाएं है, याद रखेंगे कौन कौन, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। सुजान रसखान में कवित है, दोहा है और सोरठा है, प्रेम रस का वर्णन किया गया है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत लाइन में किया गया है ना कि रसखान जो है कृष्ण भक्ति का, रसखान ने कृष्ण भक्ति का गुणगान पदों में नहीं किसमें किया है, सवैयों में किया है, सेवैयों में। सेवैयों क्या होता है, सेवैयों में, याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि रसखान ने कृष्ण भक्ति का गुणगान पदों में नहीं किसमें किया है, सेवैयों में किया है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सेवैयों में। सेवैयों को कहने का मतलब कि 4 लाइन वाली पंक्ति होती है, जिसमें 4 लाइन पंक्ति है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसी को बोलते हैं सेवैयों में कहते हैं। तो इतना सारा आपको समझ में आया, तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को स्किप करता हूं ताकि इसको साफ कर ले। इसका द्वितीय पद लिख रहे हैं बोर्ड पे। चलिए आइए देखते हैं, ये दूसरा पद है, वो पहला पद था, हमने बोर्ड साफ कर दिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो। चलिए अब इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज, तिहुपुर की तजी डारो, 8वीं सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। ध्यान से समझेंगे। या लकुटी, लकुटी का मतलब होता है लाठी, क्या होता है, लाठी। अरु कमरिया पर राज, तिहुपुर की तजी डारो, 8वीं सिद्धि 9 निधि को सुख,
को सुख नंद की गाई चराई बिसारो, ये समझ ले। ये कह रहे हैं ना कि रसखान अपने पदों में ये कहना चाह रहे हैं, अपने अपने मन की अभिलाषा को व्यक्त करते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि यार लकुटी, अगर मेरे को लाठी मिल जाए, अरु कमरिया और क्या मिल जाए, कंबल मिल जाए, पर राज तिहुपुर की तजी डारो, तो मैं क्या करूंगा कि जितने भी तीनों लोग का राज है ना, मैं तीनों लोग के राज्य को त्याग दूंगा। कहा जाता है ना कि आपको तीनों लोग पर राज करने को मिलेगा। तो ये कह रहे हैं बस मेरे को एगो भगवान कृष्ण जिससे गाय चराते थे, उलठिया मिल जाता ना, कंबल मिल जाता, तो हम क्या कर देते कि तीनों लोग के राज्य को मतलब कि त्याग कर देते, और हम क्या करते, उनके तरह लाठी लेके, उनका कंबल लेके अपना जीवन बिता लेते। आठों सीधी नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो, कह रहे कि आठों सीधी नवो निधि के सुख को मैं त्याग कर देता, क्या करके, गाई चराई बिसारो, किसकी गाय, नंद जी की गाई चराई को बिसारो, यानी कि भगवान कृष्ण जैसे गायों के पीछे जा रहे थे, गाय चरा रहे थे, वैसे रसखान बोल रहे हैं कि अगर मेरे को उनका लाठी मिल जाता, कंबल मिल जाता, तो मैं अपना राज्य, जो तीनों लोगों का राज्य जो होता, उसको मैं त्याग कर देता। आठों सीधी नवो निधि को सुख को भी मैं त्याग कर देता अगर मेरे को उनकी गैया चराने को मिल जाता नंद जी की। ठीक है। रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कह रहे हैं कि रसखानी कबो इन आंखों से, यानी कि रसखान जो है अपनी आंखों से जब कभी भी सौ ब्रज, यानी कि ब्रज जो है वहाँ के वनबाग को, वहाँ के प्रेम वाटिका बगीचे को, हरियाली को, वनबाग यानी कि वहाँ के जितने बगीचे थे, तड़ाग मतलब वहाँ के तालाब, निहारो यानी कि उसको निहारते हैं, तो कहते हैं कि कोटि करौ कलधौत के धाम करिल कुंजन ऊपर वारो। करिल कुंजन एक प्रकार का, ये करिल जो है ना, करिल एक कांटेदार झाड़ी है। क्या है, कांटेदार झाड़ी है। कोटिक करौ कलधौत के धाम करिल कुंजन ऊपर वारो, कहते हैं कि अगर मैं देखता हूं जैसे ही इन बागों को, मैं इस प्रेम वाटिका को, यहाँ के तालाबों को जैसे ही मैं निहारता हूं, या और यहाँ के जो होता है करिल कुंजन कहने का मतलब वहाँ की कांटेदार झाड़ी है, जहाँ पे यानी कि ये अपने मन की लालसा प्रकट करते हुए, अभिलाषा प्रकट करते हुए ये कह रहा है ना कि अगर मैं ब्रजभूमि में रहता, अगर मेरे को ये सारी चीजें मिल जाती, तो मैं उसी बाग में, उसी बगीचे में, उसी तालाब के किनारे और उसी चारों तरफ जो झाड़ियां थी, कांटेदार झाड़ियां, उस झाड़ियों के बीच में जैसे भगवान कृष्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, मैं भी वैसे ही अपना जीवन क्या करता, व्यतीत करता। ये अपनी मन की लालसा को प्रकट कर रहे हैं रसखान जी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। इस बातों में क्या कह रहे हैं, ये द्वितीय पद था, और इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जल्द वीडियो पर अपलोड होगी, इसका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों हम कराएंगे। ठीक है। इन बातों को समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को भी शेयर जरूर करें।